राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इसके बाद वहाँ वन में सब वानर वृक्ष की डालियों पर बैठे बैठे चिंता करने लगे कि सीता जी की खोज करते करते हमें इतने दिन हो गए हैं, लेकिन न हमें सीता मिली, न हमें सीता जी कहाँ है इस बात का पता मिला। वहाँ उन्होंने बड़ी कठिनता से पार होने योग्य अथाह समुद्र को देखा, जिसको देखते ही भय लगे। इस बीच में वहाँ महेंद्राचल की गुहा के भीतर से धीरे धीरे निकलकर पर्वत के समान एक गिद्ध आया और भूखे प्यासे बड़े बने वानरों को बैठा देखकर यह गिद्ध धीरे धीरे कहने लगा, आज तो अनायास मुझे बहुत सा खाने को मिल गया। एक एक करके नित्य सब वानरों को कर्म से खाता रहूँगा। गिद्ध का वचन सुनकर बंदर डर गए और बंदरों ने, राम जी कार्य तो हम कुछ नहीं करने पाए और न कुछ सुग्रीव का भला किया, न अपना भला किया। यह हमें वृथा मार डालेगा और हम सब यमपुर चले जाएंगे। सच पूछो तो जटायु बड़ा धर्मात्मा और शत्रुओं का जीतने वाला था कि बुद्धिमान ने राम जी के लिए अपने प्राण छोड़े और उसने योगियों की भी दुर्लभ ऐसी मोक्ष पाई। उस समय उन वानरों की बात को सुनकर सपाती कहने लगा, बताओ तुम कौन हो जो करोड़ों को अमृत समान सुख देने वाले मेरे भाई जटायु का आपस में बात कर रहे हो। यह सुन उन वानरों में से सुंदर अंगद गिद्ध के पास जाकर कहने लगा, दशरथ पुत्र बड़े लक्ष्मीवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता सहित दंडकारण्य में विचर रहे थे और जिस समय राम लक्ष्मण शिकार खेलने गए उस समय दुष्ट रावण राम जी की पतिव्रता भार्या को बलपूर्वक हर ले गया। वह सीता राम राम इस प्रकार विलाप करती जा रही थी। उनको देखकर बड़ा प्रतापी पक्षियों का राजा गिद्ध, जिसका नाम जटायु था, उसने रावण के सामने राम जी के लिए बड़ा भयंकर युद्ध किया, परंतु में रावण ने उस महापराक्रमी सूरवीर को मार डाला। फिर राम जी ने उसकी दाह क्रिया की और वह उसी क्षण राम के स्वरूप में मिल गया। इस पीछे राम जी ने सुग्रीव के पास अग्नि को साक्षी देकर उससे मित्रता करी। फिर सुग्रीव के कहे से महाबली राम जी ने महापराक्रमी बाली को मारकर बानरों का राज्य सुग्रीव को दे दिया। फिर सुग्रीव ने बड़े देहधारी और महापराक्रमी झुंड के झुंड हम सब वानरों को सीता जी को ढूंढने के लिए भेजा है, परंतु वन में घूमते घूमते हमें गुहा में ही 1 मास बीत गया और हमने सीता व रावण को नहीं जाना कि वे कहाँ हैं। सो अब हम इस लवन समुद्र किनारे मरने के लिए तैयार बैठे हैं। हे पक्षीराज, जो तुम सुंदर सीता को जानते हो तो बताओ। अंगद का यह कहन सुनकर संपाति बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे श्रेष्ठ बंदरों, जटायु मेरा प्यारा भाई था। बहुत हजार वर्ष पहले मैंने अपने भाई की चर्चा सुनी है। हे सुंदर वानरों, मैं वाणी से बहुत सहायता करूंगा। पहले तो तुम मुझे भाई का तर्पण करने के लिए जल के किनारे ले चलो, फिर वहां से आकर तुम्हारे कार्य सिद्ध होने का सब समाचार सुनाऊंगा। बहुत अच्छा ऐसा कहकर वे सब वानर उस पक्षी को समुद्र के तीर पर ले गए और उसने वहां जल से स्नान कर अपने भाई को जल की अंजलि दी। फिर वानर उसे अपने स्थान पर ले आए और उस संपाति ने बैठकर प्रसन्न हो वानरों से कहा, त्रिकुट पर्वत के ऊपर एक लंका नाम की नगरी है। उसकी अशोक वाटिका में सीता जी रहती हैं। चारों ओर से राक्षसियां उनकी रखवाली करती है। वह लंका यहाँ से 100 योजन दूर समुद्रों के बीचों बीच खड़ी है। मुझे लंका और सीता जी दोनों दिखाई दे रही हैं। मैं गिद्ध होने से दूर तक देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते। मैं अकेला ही उस अपने भाई के मारने वाले दुष्ट रावण को मारने की हिम्मत करता हूँ, परंतु क्या करूँ, मेरे पंख नहीं हैं। इसलिए तुम जैसा हो सके समुद्र फाँदने का उपाय करो। फिर तो श्री रामचंद्र जी उन राक्षसों के राजा रावण को मारे बिना न रहेंगे। हे वानरों,
जो 100 योजन समुद्र को लांघकर लंका में जाए और जानकी को देखकर और उनसे बातचीत करके फिर जिसका समुद्र पार करने का बूता हो, ऐसा तुम वानरों में कौन सा है, सो सब विचार कर देख लो। इति पंडित रामेश्वर भट्ट कृत रसरा टीका सहित किष्किंधा कांड का 7वां सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे।